पर ये मैं बता सकता हूँ, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो 2024 का जिन्होंने हमारे साथ तैयारी किया या रिसेंटली ज्वाइन किया, हम आपको फुली यदि एग्जाम अनाउंस होता है तैयारी करने में हेल्प करेंगे। तब तक जैसा मैंने आपको बोला, पहली स्टेप सारे चैप्टर्स के मिनी क्वेश्चन बैंक कर लीजिए, ठीक है। 45 से 50 क्वेश्चन है, 82 चैप्टर्स हैं। मैं आपसे कहूंगा इसको नेक्स्ट 7 डेज में कर डालिए सबको, इससे आप ब्रश अप हो जाएंगे। जो भी क्वेश्चन, जो भी चैप्टर लेस देन 95% करेक्ट है, उनके उसके बाद रेकमेंडेड एमसीक्यूज करना चालू कर दीजिए और साथ में टेस्ट लिखना चालू कर दीजिए टेस्ट जनरेटर से जनरेट करके। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल रात को आप लोगों ने सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हुई है। नीट यूजी एग्जाम जो 2024 का था, उसको सीबीआई को दे दिया गया है। एक हाई पावर्ड कमिटी बना दी गई है जिसको हेड करेंगे फॉर्मर इसरो के चेयरमैन के राधाकृष्णन। उसमें एम्स के फॉर्मर डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया भी है, पीपल स्ट्रॉन्ग के फाउंडर हैं, काफ़ी सारे अच्छे लोग हैं। और उनका मैंडेट है एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी को अंदर से देखा जाए, क्या गड़बड़ हो रही है वो देखा जाए, प्रपोजल दिए जाए कि क्या इनमें रिफॉर्म्स होने चाहिए। तो मेरे हिसाब से गुड न्यूज़ है कि सिस्टम आप जो भी कहिए, गवर्नमेंट कहिए, जुडिशरी कहिए, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस कहिए, मीडिया बोलिए, वो आप लोग की बात सुनती है। देर है पर शायद अंधेर नहीं है। दिस इज वेरी वेरी गुड। मेरे लिए पर्सनली ये बहुत रिवॉर्डिंग है ये सोचना कि जब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि गलत हुआ है, गलत हुआ है, गलत हुआ है, गलत हुआ है, तो सिस्टम सुनता है, दे टेक नोटिस एंड दे डू समथिंग अबाउट इट। दीज 2 स्टेप्स आर वेरी गुड। सीबीआई इंक्वायरी जो एग्जाम हुआ उसके अंदर, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे एक्जैक्टली स्टैब्लिश हो कि गड़बड़ कहां पे हुई थी, क्योंकि लगता है कि काफी बड़ी गड़बड़ हुई थी। दूसरी चीज, एक कमिटी जो इंडिपेंडेंट अब लग रही है, अच्छी क्वालिटी की कमिटी लग रही है। देयर आर पीपल हु हैव नथिंग टू डू विद द सिस्टम हु वुड लुक इनटू इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव दैट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग फिक्स करें कि एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी को कैसे एग्जाम कंडक्ट करने चाहिए, उनके प्रोसेसेस क्या है, सब कुछ ट्रांसपेरेंटली बाहर है, कोई देखे कि सब कुछ सही है या नहीं। दूसरी चीज है, जैसा मैंने आपको कहा, लग रहा है मैसिव ओवरऑल होगा जो एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं और एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडीज का। मैंने कल आप लोगों से डिस्कस किया था, कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस होना जरूरी है। ये जो बड़े बड़े एग्जाम्स हैं, 24 लाख लोग लिखते हैं नीट का एग्जाम, 14 लाख के आसपास जेई का एग्जाम लिखते हैं, यूजीसी नेट 9 लाख, ये सारे बड़े एग्जाम एक सेंट्रल फॉर्मेट में मेरे हिसाब से नहीं होने चाहिए, 2 स्टेप होने चाहिए। स्टेट के लेवल पे स्टेप 1 हो सकता है और फिर स्टेट अपनी तरफ से सेलेक्ट करके दे दे लेट से 20% लोगों को और उनका सेंट्रली एक ओवरऑल ऑल इंडिया एग्जाम हो जाए। दोस्त 20% पीपल जिसमें उसमें से जो लोग सेलेक्ट होंगे वो आराम से ऑल इंडिया बेसिस पे जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस है उनको आराम से भर सकता है। बाकी जगहों पे जहाँ पे जरूरत है, जैसे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस वगैरह जहाँ पे लो कट ऑफ पे स्टूडेंट ज्वाइन करेंगे क्योंकि हर जगह उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकता, वहाँ पे ऑल इंडिया रैंक के थ्रू यदि स्टूडेंट्स अवेलेबल नहीं है तो स्टेट रैंक के थ्रू अवेलेबल किए जा सकते हैं। दूसरी चीज़, एग्जाम साल में 2 बार या और ज़्यादा बार हो, और तीसरी चीज़ एग्जाम ऑनलाइन हो। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चेंजेस। और भी चेंजेस सोचे जा सकते हैं पर दिमाग लगाना पड़ेगा। सिर्फ एंटी चीटिंग लॉ इज नॉट गोइंग टू बी इनफ, क्योंकि गुंडे बदमाशों को पता है कि क्या फर्क पड़ता है, जेल में जाके पार्टी करेंगे, है ना, तो वो नहीं होना चाहिए। बैड न्यूज ये है गाइस, मुझे ऐसा लगता है आज देयर आर वेरी गुड चांसेस कि नीट वापस होगा। मुझे ऐसा भी लगता है दैट देयर आर वेरी गुड चांसेस कि सेलेक्टिव नहीं होगा, सबके लिए होगा, क्योंकि ऐसा लगता है कि मास लेवल पे कुछ इश्यू हुआ है और सिस्टम रादर देन पिकिंग या चूजिंग, क्योंकि उसके बाद भी कुछ ना कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, हमें क्यों छोड़ दिया, हमें क्यों रख लिया, हमारे से क्यों एग्जाम करा रहे हो, हमारे से क्यों नहीं करा रहे। उसकी बजाय सिस्टम जनरली हथौड़ा यूज करना पसंद करता है, वो शायद सबके लिए करा देगा। आई होप कि इनफ टाइम इज गिवन, और मेरे हिसाब से इनफ टाइम है 2 मंथ्स। नेचर एग्जाम का ऐसा है कि एग्जाम के दिन आपकी परफॉर्मेंस पीक पे होती है, यू आर रेडी टू परफॉर्म, और उसके बाद बिल्कुल डिके हो जाता है, बिल्कुल डिसिपेशन हो जाता है। स्टूडेंट्स विल नॉट बी रेडी यदि एग्जाम 7 दिन 15 दिन में कराया जाता है। आई होप यही जो सिस्टम जिसने बात सुनी है ये इस चीज को भी समझे कि एग्जाम को प्लीज जल्दबाजी में ना कराए, उससे स्टूडेंट्स के अंदर एक्सट्रीम एंजाइटी आएगी। वो एक्सट्रीम एंजाइटी उनका जो करियर जिस चीज के ऊपर दाव पे लगा हुआ है, इट इज नॉट अबाउट जस्ट कंडक्टिंग द एग्जाम, इट इज ऑल्सो अबाउट गिविंग अ फेयर अपॉर्चुनिटी टू एवरीवन हु इज गोइंग टू राइट द एग्जाम। तो मेरा सब लोगों से सिंसियर रिक्वेस्ट है कि प्लीज कम से कम 2 महीने मिलने चाहिए यदि एग्जाम वापस होगा। पर ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा यदि है,
ठीक है, आज हमें पता नहीं है कि एग्जाम होगा नहीं होगा, मुझे लगता है उससे फर्क नहीं पड़ता, पर मैं सारे स्टूडेंट से जो मेरी बात सुनते हैं, जो इस प्लेटफॉर्म पे हैं, जानते हैं हम काफी टाइम से कोशिश करते हैं कि कुछ भी ढिंचक करने की बजाय चीजों को बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से बताया जाए, अच्छी तरह प्रैक्टिकल गाइडेंस, मोटिवेशन, मेंटरशिप दी जाए। मेरा आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, हमें आज पता नहीं है एग्जाम वापस होगा नहीं होगा, पर हमें यह पता है कि रिस्क है, और यदि रिस्क है तो हमें रिस्क लेना नहीं बनता। यदि एग्जाम अनाउंस होता है 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, अब से लेके 8 जुलाई तक 17-18 दिन बचे हुए, प्लीज टाइम वेस्ट मत करिए, प्लीज पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, प्लीज पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। हमने हमारे जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स थे उनके पास जो भी कोर्सेज थे सारे अवेलेबल करा दिए, जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट नहीं थे उन सब लोगों को भी हमने अपॉर्चुनिटी दी थी टारगेट बैच ज्वाइन करने की, सिर्फ 300 रुपीज में अप टू 18 जुलाई। काफी सारे लोगों ने ज्वाइन किया, आप लोग को पता है उसके बारे में, उसका भी लिंक हमने आज के लिए एक बार वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, यदि किसी से फिर भी मिस हो गया था, बट इसके बाद हम लोग इसे फर्दर एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे। पर ये मैं बता सकता हूं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो 2024 का जिन्होंने हमारे साथ तैयारी किया या रिसेंटली ज्वाइन किया, हम आपको फुली यदि एग्जाम अनाउंस होता है तैयारी करने में हेल्प करेंगे। तब तक जैसा मैंने आपको बोला, पहली स्टेप सारे चैप्टर्स के मिनी क्वेश्चन बैंक कर लीजिए, ठीक है। 45 से 50 क्वेश्चन है, 82 चैप्टर्स हैं। मैं आपसे कहूंगा इसको नेक्स्ट 7 डेज में कर डालिए सबको, इससे आप ब्रश अप हो जाएंगे। जो भी क्वेश्चन, जो भी चैप्टर लेस से 95% करेक्ट है उनके उसके बाद रेकमेंडेड एमसीक्यूज करना चालू कर दीजिए और साथ में टेस्ट लिखना चालू कर दीजिए, टेस्ट जनरेटर से जनरेट करके। तो यह गाइस, इट इज वेरी गुड, सीबीआई इंक्वायरी हो रही है और एक इंडिपेंडेंट ओवरसाइट कमेटी या इंडिपेंडेंट कमेटी बना दी गई है एनटीए की वर्किंग को देखने के लिए और यह प्रपोज करने के लिए कि क्या चीजें बेहतर होनी चाहिए, क्या चेंजेस होने चाहिए। और बैड न्यूज यह है कि आपका एग्जाम हो सकता है और कभी भी हो सकता है, तो प्लीज पढ़ना चालू कर दीजिए। मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में प्रॉमिस चाहिए, स्लोगनियरिंग नहीं, नारेबाजी नहीं, जो होगा अब हो जाएगा और मुझे लगता है अच्छे के लिए होगा। पर प्लीज आप सब लोग पढ़ाई करना चालू कर दीजिए आज से, मुझे आपसे वीडियो के कमेंट सेक्शन में प्रॉमिस चाहिए, ठीक है बच्चों।